ट्रेन में मिली टीटी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। कोहरे की मोटी चादर ने पूरे स्टेशन को ढक रखा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें भी धुंध के आगे फीकी पड़ रही थी। देवरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। कोई चाय पी रहा था, कोई अपना सामान संभाल रहा था और कोई ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला युवक खड़ा था। उसके कंधे पर पुराना बैग था और हाथ में एक फाइल। उसका नाम था अंश राघव। उम्र सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उस संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उसने सामान की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, भगवान, बस इस बार मेरी मदद कर देना। अंश के पिता पहले किसान थे, लेकिन बीमारी की वजह से अब बिस्तर पर ज़्यादा देर रहते थे। माँ को सांस की पुरानी बीमारी थी और छोटी बहन सोनम कॉलेज में पढ़ रही थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। पिछले 2 सालों में वह कई शहरों में नौकरी ढूंढ रहा था, कभी वाराणसी, कभी प्रयागराज, कभी लखनऊ, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा मिली। जेब में बचे हुए पैसों को गिनते हुए उसने टिकट खिड़की की ओर देखा। भैया, एक जनरल टिकट मुंबई का। टिकट लेकर वह प्लेटफॉर्म पर आ गया। कुछ ही देर में मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी। लोग तेजी से ट्रेन में चढ़ने लगे। अंश भी भीड़ के साथ किसी तरह अंदर घुस गया। कोच में पहले से ही बहुत भीड़ थी। किसी तरह उसे खिड़की के पास थोड़ी जगह मिल गई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। अंश खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, अगर इस बार भी नौकरी नहीं मिली तो घर कैसे जाऊंगा। उसकी आंखों के सामने पिता की दवाइयाँ और बहन की फीस घूमने लगी। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। तभी अचानक कोच में हलचल शुरू हुई। टीटी आ रही है, टिकट निकालो। कई यात्री अपनी जेब टटोलने लगे। अंश का दिल धड़क उठा। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ जनरल टिकट था, जबकि वह एक्सप्रेस कोच में बैठा था। कुछ ही क्षण बाद एक युवक मिला। कोच में दाखिला हुई। काली रेलवे यूनिफॉर्म, साफ सुथरे बंधे बाल, आत्मविश्वास से भरी आंखें, हाथ में टिकट चेकिंग मशीन। उसका नाम था नैना वर्मा। रेलवे में उसकी नियुक्ति को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह एक एक यात्री का टिकट चेक करती हुई आगे बढ़ रही थी। टिकट दिखाइए, आपकी सीट, ये आपका कोच नहीं है। आपकी आवाज़ में अनुशासन साफ झलक रहा था। धीरे धीरे वह अंश तक पहुंच गई। अंश की धड़कन और तेज हो गई। टिकट दिखाइए। अंश ने कांपते हाथों से टिकट आगे बढ़ा दिया। नैना ने टिकट देखा और उसकी ओर नज़र उठाई। ये जनरल टिकट है। जी मैडम। और आप एक्सप्रेस कोच में बैठे हैं? जी। नियम के अनुसार आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अंश ने सिर झुका लिया। मैडम, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कितने हैं? करीब 400 रुपये। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। नैना मशीन पे कुछ टाइप करती रही। फिर उसने अचानक पूछा, मुंबई क्यों जा रहे हो? अंश थोड़ा चौंका। नौकरी ढूंढने। पहली बार जा रहे हो? जी। परिवार में कौन कौन है? अंश ने सब कुछ सच सच बता दिया। बीमार पिता, बीमार माँ, पढ़ाई करती बहन और लगातार 2 साल की असफलताएं। नैना उसके बातों पर ध्यान से सुनती रही। उसने देखा कि लड़के के आंखों में डर ज़रूर था, लेकिन झूठ नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने मशीन बंद कर दी। वह खाली सीट है, जाकर बैठ जाओ। अंश हैरान रह गया। मैडम, जुर्माना मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर नैना आगे बढ़ गई। अंश को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। उसे लगा शायद बाद में बुलाकर जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया। नैना वापस नहीं आई। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आने लगी। करीब आधे घंटे बाद वह फिर उसके पास आई। नाम क्या बताया? अंश राघव। डरते नहीं हो? अंश हल्का सा मुस्कुराया।
डरता हूँ मैडम, लेकिन झूठ बोलने से डर कम नहीं होता। नैना कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, अच्छी बात है। मैडम, आपने मेरी मदद क्यों की? नैना की आंखों में अचानक पुरानी यादें तैर गई, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही ट्रेन में बैठी थी। अंश ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मैं अभी पहली बार बड़े शहर जा रही हूँ। जेब में पैसे कम थे और सपने बहुत बड़े। फिर अगर उस दिन किसी अजनबी ने मेरी मदद न की होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। अंश चुप हो गया। नैना आगे बोली, एक बात याद रखना जी, मुंबई में जल्दी पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन हर रास्ता सही नहीं होता। मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उम्मीद है। नैना ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। अगर कभी सच में परेशानी हो तो फ़ोन कर लेना। अंश ने कागज़ ले लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। किसी अजनबी ने पहली बार उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों बाद इसी सफ़र में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी और नैना दोनों की ज़िंदगी बदल देगी। ट्रेन तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। सुबह की सुनहरी धूप अब खिड़कियों से अंदर आने लगी थी। अधिकांश यात्री जग चुके थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, तो कोई चाय की चुस्कियाँ के साथ सफ़र का आनंद ले रहा था। लेकिन अंश का ध्यान कहीं और था। उसकी नज़र बार बार उस छोटे से कागज़ पर जा रही थी जिस पर नैना वर्मा का नंबर लिखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक सख्त टीटी ने उस पर इतना भरोसा किया था। करीब 9 बजे ट्रेन झांसी जंक्शन पर रुकी। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। चाय गरम, चाय गरम, चाय, समोसे ले लो। चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही थी। अंश नीचे उतरा और 10 रुपए की चाय लेकर वापस अपनी सीट पर आ गया। वह चाय पी रहा था कि अचानक कोच में सन्नाटा छा गया। दरवाजे से 3 लोग अंदर दाखिला हुए। 2 आरपीएफ जवान और उसके साथ रेलवे का एक वरिष्ठ अधिकारी। उनके चेहरे देखकर ही यात्रियों के होश उड़ गए। सभी यात्री अपने टिकट तैयार रखे। अंश के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि अब मामला गंभीर है। आरपीएफ जवान एक एक करके टिकट देखने लगे। कुछ मिनट बाद वे अंश के सामने खड़े थे। टिकट दिखाओ। अंश चुपचाप अपना टिकट आगे बढ़ा दिया। अधिकारी ने टिकट देखा और भौहें सिकोड़ ली। जनरल टिकट? जी सर। और बैठे एक्सप्रेस कोच में हो? जी सर। क्यों? मुंबई नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। पैसे कम थे। अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। नियम सबके लिए बराबर है सर। अगले स्टेशन पर उतर दिया जाएगा। यह सुनते ही अंश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुंबई जाने का सपना शायद यहीं ख़त्म होने वाला था। तभी पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई। 1 मिनट। सबने मुड़कर देखा। नैना वर्मा तेज़ कदमों से उनकी तरफ आ रही थी। ये यात्री मेरी जिम्मेदारी पर है। अधिकारी ने हैरानी से पूछा। आपकी जिम्मेदारी पर? जी, लेकिन नियम? मैं नियम जानती हूँ सर। मैंने इसकी स्थिति देखकर फैसला लिया है। आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है? जी सर। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया। फिर अधिकारी ने लंबी सांस ली। ठीक है, इस बार छोड़ रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर। अंश की आंखों से आंसू आ गए। मैडम, हाँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? नैना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ। मतलब, क्योंकि मैंने भी वही डर महसूस किया है। नैना खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें दूर कहीं खो गई। मेरे पिता रिक्शा चलाते थे। घर चलाना मुश्किल था। जब रेलवे की परीक्षा देने पहली बार बड़े शहर गई, तब मेरे पास भी बहुत कम पैसे थे। अंश ध्यान से सुन रहा था। उस दिन अगर एक अजनबी मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं परीक्षा तक नहीं पहुंच पाती। फिर आपने रेलवे ज्वाइन कर ली।
नैना मुस्कुरा दी। बहुत संघर्ष के बाद फिर वह गंभीर हो गए। लेकिन याद रखना अंश, हर कदम का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कमज़ोर है। कभी कभी किसी को सिर्फ एक मौके की ज़रूरत होती है। अंश ने सिर झुका लिया। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। नैना ने बस हल्की मुस्कान दे दी। शाम होते होते ट्रेन मुंबई पहुंच गई। इतना बड़ा स्टेशन देखकर अंश कुछ देर के लिए वही खड़ा रह गया। चारों तरफ लोगों का सलेबा था। हजारों चेहरे, हजारों आवाज़ें, हजारों सपने। उसने जेब से नैना का नंबर निकाला। कुछ पल उसे देखा, फिर वापस जेब में रख लिया। नहीं, पहले खुद कोशिश करूँगा। वो स्टेशन से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे भटकने के बाद उसे एक रास्ता लॉज मिल गया। छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा, टूटी हुई कुर्सी, लेकिन फिलहाल वही उसका घर था। उस रात वह देर तक छत को देखता रहा। मुंबई की पहली रात थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर। पहली सुबह जल्दी उठा, फाइल लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। पहला ऑफिस, सॉरी हमें अनुभव चाहिए। दूसरा ऑफिस, फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरा ऑफिस, हम आपको कॉल करेंगे। पूरा दिन निकल गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। थका हुआ अंश सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, नैना मैडम। हेलो, मुंबई पहुंच गए? जी, कैसा लग रहा है? अंश हल्का हंस पड़ा। सच कहूँ तो डर लग रहा है। नैना भी मुस्कुरा दी। शुरुआत में सबको डर लगता है। आज कोई काम नहीं मिला, कल मिलेगा। अगर नहीं मिला तो परसों मिलेगा, और अगर तब भी नहीं मिला तो उसके अगले दिन मिलेगा। अंश चुप हो गया। नैना बोली, हारने का फैसला तुम्हें नहीं करना है, वो वक्त पर छोड़ दो। फ़ोन कट गया, लेकिन उसके शब्द अंश के लिए दिल में उतर गए। अगले कई दिन संघर्ष में बीत गए। सुबह इंटरव्यू, दोपहर रिजेक्शन, शाम निराशा, लेकिन अंश ने हार नहीं मानी। एक दिन वह मध्यम आकार के कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। मैनेजर ने उसका रिज्यूम देखा। अनुभव नहीं है? नहीं सर। फिर हमें क्यों रखना चाहिए? अंश ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि मेहनत करना आता है। मैनेजर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ईमानदारी से काम करोगे पूरी जिंदगी। मैनेजर मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल से ज्वाइन कर लो। अंश को अपने कामों पर विश्वास नहीं हुआ। सर, सच? हाँ। अंश की आंखें चमक उठी। उसने बाहर निकलते ही सबसे पहला फ़ोन नैना को लगाया। मैडम। हाँ अंश, मुझे नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ पल खामोशी रही, फिर नैना खुश आवाज़ सुनाई दी। मुझे पता था। लेकिन अंश नहीं जानता था कि उसकी समय नैना की ज़िंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। रेलवे विभाग उस तक ट्रेन में हुई पूरी घटना की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, और बहुत जल्द नैना को अपने करियर की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने पड़ने वाला था। मुंबई आए हुए अंश को अब लगभग 3 महीने हो चुके थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। जिस लड़के के पास कभी ट्रेन का सही टिकट लेने तक के पैसे नहीं थे, आज वही अपनी मेहनत से हर महीने घर पैसे भेज रहा था। पिता की दवाइयाँ समय पर आने लगी थी। माँ की सास की बीमारी का इलाज शुरू हो गया, और छोटी बहन सोनम की कॉलेज की फीस समय पर जमा होने लगी थी। हर महीने जब अंश पैसे भेजता, उसकी माँ की आंखें भर आती। भगवान हर बेटे को तेरे जैसा बनाए। लेकिन अंश जानता था कि उसकी सफलता में किसी और का भी हिस्सा था। वह हिस्सा था नैना वर्मा का। अगर उस दिन ट्रेन में नैना उस पर भरोसा न करती, तो शायद उसकी ज़िंदगी किसी और दिशा में चली जाती। समय के साथ दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कभी सुबह, कभी रात, कभी सिर्फ 2 मिनट, तो कभी 1 घंटे। लेकिन हर बातचीत में एक चीज़ हमेशा रहती थी, एक दूसरे के लिए सच्चा सम्मान। एक शाम अंश ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नैना का नाम चमक उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई। हेलो मैडम। लेकिन इस बार नैना की आवाज़ सामान्य नहीं थी। अंश, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। क्या हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर नैना बोली, मेरे खिलाफ विभागीय जांच शुरू
की गई है। अंश का दिल धड़क से रह गया। जांच के उस दिन ट्रेन में जो हुआ था उसी वजह से। अंश कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैडम, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं अंश, ऐसा मत सोचो, लेकिन अगर समय पीछे भी चल जाए तो मैं वही फैसला फिर लूँगा। अंश की आंखें नम हो गई। वह जानता था कि सरकारी विभाग में जांच कोई छोटी बात नहीं होती। एक गलत फैसला नौकरी तक छीन सकता था। उस रात अंश बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार उसके सामने वही दृश्य आता रहा, वही ट्रेन, वही टिकट, वही भरोसा। और अब वही भरोसा नैना के लिए मुसीबत बन गया था। कुछ दिनों बाद नैना को रेलवे मुख्यालय में पेश होने को आदेश दिया गया। उसे अपना पक्ष रखना था। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सच में गलती की थी? उस नियम को जरूर तोड़े थे, लेकिन क्या इंसानियत दिखाना अपराध है? उधर मुंबई में अंश बेचैन था। वह बार बार फ़ोन देख रहा था कि हर मिनट उसे 1 घंटे जैसे लग रहा था। शाम करीब 5 बज चुका था। नैना का कॉल था। अंश ने तुरंत फ़ोन उठाया। मैडम, क्या हुआ? दूसरी तरफ कुछ पल खामोश रही, फिर नैना की हल्की हंसी सुनाई दी। इतना डर गए थे क्या? पहले बताइए। जांच खत्म हो गई। अंश की सांसें रुक गई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नियम तोड़े थे, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मतलब सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। अंश की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नैना भी मुस्कुरा रही थी। देखा, सब ठीक हो गया। नहीं मैडम, यह आपकी अच्छाई की जीत है। कुछ महीने और बीत गए। अंश अब कंपनी के सबसे मेहनती कर्मचारी में गिने जाने लगा था। उसकी ईमानदारी और लगन ने सबका दिल जीत लिया था। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। अंश थोड़ा घबराया हुआ। सर, आपने बुलाया? मालिक मुस्कुराइए। बैठो अंश। अंश बैठ गया। मालिक ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है सर? तुम्हारी पदोन्नति। अंश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। सर, हम तुम्हें अस्थायी कर्मचारी बना रहे हैं और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। कुछ पल के लिए अंश को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। लड़के को कभी कोई मौका नहीं दिया जाता था। मेहनत उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। उसने तुरंत घर फ़ोन किया। माँ खुशी से रो पड़ी। पिता की आवाज़ भर्रा गई। और फिर उसने नैना को फ़ोन किया। मैडम, मुझे प्रमोशन मिल गया। नैना हंस पड़ी। मुझे पता था। आपको हमेशा कैसे पता होता है? क्योंकि उस दिन तुम्हारी आंखों में हार नहीं, मेहनत दिखी थी। समय के साथ दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे, उनके बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। लेकिन दोनों में से किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन अंश ने हिम्मत जुटाई। मैडम, एक बात पूछूं? पूछो। अगर उस दिन ट्रेन में मैं नहीं मिलता तो? नैना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी अलग होती। और मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह अलग होती। दोनों हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी में कुछ नया था, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस कर रहे थे। कुछ महीनों बाद अंश पहली बार छुट्टी लेकर अपने गांव गया। वह अपने माता पिता को लेकर नैना के परिवार से मिलने पहुंचा। शुरुआत में दोनों परिवार थोड़े हैरान थे। एक तरफ किसान परिवार का बेटा, दूसरी तरफ रेलवे अधिकारी की बेटी। लेकिन अब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उसकी सोच बदल गई। उन्होंने देखा कि यह रिश्ता किसी दौलत, दिखावे या स्वार्थ पर नहीं बना था। यह रिश्ता बना था भरोसे पर, सम्मान पर और इंसानियत पर। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार की सहमति से उनकी सगाई हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई। न कोई बड़ा समारोह, न कोई दिखावा, न बस परिवार, करीबी लोग और ढेर सारी खुशियाँ। शादी के दिन जब अंश ने नैना की ओर देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसे वही ट्रेन याद आ गई, वही सुबह, वही टिकट, वही डर और वही लड़की जिसने एक अजनबी पर भरोसा किया था। नैना भी मुस्कुरा रही थी। शायद उसे भी यह सफ़र याद आ रहा था। आज कई साल बीत चुके थे। अंश एक सफल अधिकारी बन चुका था। अब रेलवे में सम्मानित पद पर कार्यरत थे। उसके माता पिता खुश थे। बहन सोनम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी।
और जब भी दोनों किसी रेलवे स्टेशन में गुजरते हुए वो कुछ पल रुककर एक दूसरे को देखते, फिर मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बड़ी दौलत या बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक इंसान का भरोसा ही काफ़ी होता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। नियम ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नियम व्यवस्था चलाते हैं और इंसानियत दुनिया की जीने लायक बनाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।